जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब इतने टाइम बाद हो रहा है गुरुजी की। मैं लगा लो 1-2 हफ्ता हो गया होगा मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। पर ठीक है, इसमें भी हर चीज़ में गुरुजी की मर्जी होती है। जब तक गुरुजी नहीं चाहते आप कुछ नहीं कर सकते। मैं जो नहीं कर पाई उसके लिए हो सकता है कि गुरुजी ने नहीं चाहते हो कि मैं भी करूं। पर अब जो मैं कर रही हूँ उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना कि आपने मुझे शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया। आपने बोला मुझे कि हाँ अब तू कर, तो मैं कर रही हूँ। तो संगत जी, हाँ, शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड अभी जिनको एनजाइटी भी है, एनजाइटी का उनका 6 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी उन्होंने डॉक्टर ने उनको बोला कि अभी कुछ दिन पहले कि आपको ईसीजी आपका एक ख़राब आया है, तो आपको ना एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, सिटी एंजियोग्राफी। तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, सडनली उनको ये हुआ कि नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल को कि मुझे अपना एक बार टेस्ट कराना है, एक बार हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो मुझे जाना है एक बार टेस्ट वो भी कराना है मुझे हार्ट का। तो पहले तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, एक बार टेस्ट ही तो करना है। पर जब डॉक्टर ने बोला कि एंजियोग्राफी करा लो, आपका ईसीजी एक ठीक नहीं आया, जो कि दूसरे डॉक्टर ने नोटिस नहीं किया था, तो फिर मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि वो ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी होती होगी, पर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, आजकल दूसरी है, सिटी एंजियोग्राफी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो उसमें मतलब मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत टेंशन थी, बहुत ज़्यादा, कि वही मेरा टेस्ट क्या होगा, क्या निकल के आएगा। पर मेरे को एक मन में था मेरे भी कि उम, पता नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड का ये एंजियोग्राफी का टेस्ट हो, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ब्लॉकेज तो सबके ही पाती है। तो मैं वो भी नहीं चाहती कि कुछ भी मिले, 10-20% कुछ भी मिले। पर चलो कोई बात नहीं, पर मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा था और है कि हाँ, मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो मैंने अपने गुरुजी पे भरोसा रखा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो ठीक है, मन है, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, करा लो, पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा था सबसे ज़्यादा कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला। मतलब जितनी प्रॉब्लम है ना, गुरुजी ने बोला है ठीक है, तुझे है, तो जितनी प्रॉब्लम तुम्हें है ना, उससे ज़्यादा मैं बढ़ने नहीं दूंगा। तो वही बात हुई कि मतलब गुरुजी ने, मतलब आजकल 10-20% तो सबकी ही पाती है। तो एंजियोग्राफी पहले तो कराने चले गए, 3 घंटे की फास्टिंग उसके पहले चाहिए होती है, तो वो 6 घंटे हो गए, क्योंकि पहली एंजियोग्राफी में हार्ट बीट नॉर्मल नहीं आई बिकॉज ऑफ एनजाइटी। फिर दूसरी बारी में मैं अंदर नहीं गई। पहली बारी में मैं अंदर गई थी, दूसरी बारी में मैं वहाँ अंदर नहीं गई। तो उनके साथ रूम में तो मेरी सिस्टर इन लॉ गए थे अंदर, क्योंकि वहाँ पे मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल को जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल अभी लग रहा है तो उनको होने दो। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं बाहर घूमती हूँ, बाहर उस रूम के बाहर जो एंजियोग्राफी हो रही थी वहाँ से बाहर खड़े होके, कोई बात नहीं, मैं टहल रही थी और मैं साथ में गुरुजी का नाम ले रही थी, मैं उनका मंत्र जाप कर रही थी, अपने वाहेगुरु को याद कर रही थी। और मैंने मतलब उनका नाम लिया, गुरुजी का, अपने गुरुजी का नाम लिया, वाहेगुरु वाहेगुरु किया। मैं वाहेगुरु को मैं मानती हूँ बहुत। तो मैंने देखा कि हाँ, फिर मुझे पता चला कि बस हो गई 5 मिनट में। जो कि पहली बारी में इतना टाइम लग रहा था, वो हार्ट बीट नहीं नॉर्मल आ पा रही थी। पर दूसरी बारी में मैंने जब गुरुजी का नाम लिया, मंत्र जाप किया, गुरुजी को प्रे किया, तो गुरुजी ने सब करवा दिया। गुरुजी ने एंजियोग्राफी आराम से करवा दी 5 मिनट में, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने इतना मतलब
आसानी से करवा दिया। मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत टेंशन थी, वो भी हो गया। गुरुजी ने वो भी करा दिया। फिर उसके बाद ब्लॉकेज तो आई 20%, पर एक जो अम, हार्ट की जो हार्ट में तो बहुत सारी नसें जाती हैं, तो एक उसमें जो एंड पॉइंट पे जो ब्लॉकेज मिली आई वो थी 90%, जहाँ पे वो नर्व एंड हो रही होती है, अ, जो आर्टरी होती है, तो उसमें था एंडिंग पॉइंट पे बिल्कुल 80% आई वो ब्लॉकेज, जिसको डॉक्टर ने इतना कंसीडर नहीं किया। हमने भी नहीं किया, पर मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि भाई 80% को तो कंसीडर ही नहीं किया। पर पता नहीं, मैंने बोला नहीं। ठीक है, जैसा सबने डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने भी नहीं बोला। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, आपको क्या स्ट्रेस है, आपको क्या टेंशन है। मेरे हस्बैंड अंकल टेंशन में आ गए फिर से। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, इतना कंसोल किया, पर वो टेंशन ले ही लेते हैं, मैं भी लेती हूँ। वो तो खैर अभी उनकी हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो वो कोई भी ले लेगा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद गुरुजी को मतलब दूसरे डॉक्टर से बात हुई, तो दूसरे डॉक्टर ने बोला, कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट हेल्थ के लिए डॉक्टर, उन्होंने बोला कि आपने 20% को कंसीडर किया, आपने 80% को कंसीडर करना चाहिए, वो थोड़ा रिस्की है। आप 20% तो सबकी होती है, 20% इतना फ़र्क नहीं डालती। तो वो जब आपकी एज 70-80 होगी वो तब तक बढ़ जाएगी, तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 90 तक जो आपकी एज होगी तब तक तो कोई रहता भी नहीं है, खैर तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 80% को कंसीडर करना है। पर जैसे ही हमें पता चला कि 20% ब्लॉकेज है, तब से मेरे हस्बैंड अंकल ने, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे हस्बैंड अंकल इतना वो करेंगे अपने लिए, प्रिकॉशंस लेंगे या अपनी होम रेमेडीज शुरू कर देंगे, जो वो बिल्कुल नहीं खाते, पर वो शुरू कर देंगे अपना काढ़ा वाड़ा बना पीना, जूस वगैरह सब। तो वो जो है होम रेमेडीज की मेडिकेशंस तो चल ही रही हैं, पर उसके अलावा होम रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। अपनी लाइफस्टाइल, अपना वॉक, योगा, ये सब बहुत ज़रूरी है, तो वो इस चीज़ पे भी जाएंगे। पर हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई, और उस दिन हमारा आर्ग्यूमेंट भी चल रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल बहुत एकदम डिप्रेस्ड हो रहे थे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। 6 महीने से वही चीज़ देखती आ रही हूँ मैं, मतलब मैं थक गई बिल्कुल। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बस मैं थक गई, अब मेरे से नहीं होगा गुरुजी, मैं थक गई। तो गुरुजी ने मतलब जो मिरेकल किया, जो मतलब गुरुजी, मैं 6 महीने से उनको देखती आ रही हूँ, मैं उनको कंसोल कर रही हूँ, जो अब आज तक मुझे खैर टचवुड नीड नहीं पड़ी है, उनको हमेशा मुझे नीड पड़ी है कि मुझे कंसोल किया जाए। पर आज तक मैंने उनको डिप्रेस देखा ही नहीं कभी, हमेशा मोटिवेटेड देखा है गुरुजी की कृपा से। पर मुझे लग रहा था वो हिम्मत हार गए हैं या हार रहे हैं। मुझे बहुत ही, मतलब मन हार गई मैं उस टाइम पे, जब डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको ब्लॉकेज है, और आप स्ट्रेस लोगे तो और बढ़ेगी। तो उसके बाद एक दिन बाद, जब उनको सब ने इतना कंसोल किया, उनकी फैमिली वालों ने, तो फिर उन्होंने, हालांकि मैंने भी किया, पर तब वो नहीं हुए 1-2 दिन, पर उसके अचानक से उस अगले दिन 1-2 दिन बाद ही उन्होंने बोला कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मतलब मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा, मैं प्रिकॉशंस भी लूँगा, मैं जो भी होगा होम रेमेडीज़ वो करूँगा, और मुझे इसको ठीक करना है। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि अब तक मैंने उनका सिर्फ जो थी कभी इतने टाइम से उनको इतना पॉजिटिव, इतना मोटिवेटेड नहीं देखा, कि अपनी हेल्थ को लेके इतना स्ट्रेस रहते थे। पर गुरुजी ने मतलब चमत्कार किया कि वो चीज़ में भी, कि उनका नज़रिया बदल दिया कि हाँ मुझे अपनी सेहत पे ध्यान देना है। नहीं तो वो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही थी, एनजाइटी थी, उन्होंने फिर भी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया इतना, कि मैं योगा करूँ, कोशिश करूँ अपने आप को पुश करूँ ज़बरदस्ती उस चीज़ को करने के लिए। पर हाँ, आप गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी ने पहले भी ब्लेस किया था, पर गुरुजी ने बोला कि हाँ नहीं तुझे करना है, तो वो
चीज़ उन्होंने अब शुरू की है। अब गुरुजी पे मुझे पूरा बिलीव है, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और डॉक्टर ने ये बोला है कि 80 जो परसेंट जो एंड आपकी नर्व एंडिंग पे जो आर्टरीज में जो एंड पे जो ब्लॉकेज है वो रिवर्सिबल है, आप इसको रिवर्स कर सकते हो। बस आपको थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना खाना पीना तो थोड़ा आपको ध्यान देना है, तो वो चीज़ भी हो जाएगी गुरुजी की कृपा से, मुझे भरोसा है। क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि रिवर्सिबल है वो चीज़। सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने इतनी कृपा की, बहुत कृपा की, बहुत ज़्यादा। और हमने सारे टेस्ट भी कराए। मतलब अगर मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुजी, पहले मुझे नहीं समझ आई, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं समझ आई कि क्या कहते हैं कि एनजाइटी क्यों हो रही है। गुरुजी आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो। गुरुजी मेरे को, मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हो। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, मुझे भरोसा था, है और रहेगा आप पे। पर जब सामने वाला इतना मतलब क्लोज हो आपके, आपकी लाइफ में, मतलब आप उसको ऐसे परेशानी में देख के आप टूट जाते हो। पर गुरुजी, मुझे आप पे हमेशा से भरोसा रहा है, ऐसा नहीं है भरोसा नहीं था गुरुजी, है। पर आप सामने वाले को देख के, आप इतना परेशान देख के, हॉस्पिटल के चक्कर लगे जा रहे हैं उसके, 6-7 बार लग चुके हैं, उससे ज़्यादा, इतनी बार एडमिट हो चुके हैं। तो गुरुजी मेरा बहुत मन दुखी होता था। पर कोई बात नहीं गुरुजी, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर गुरुजी कहता है कि तू मेरे ते भरोसा रख, तू मेरे ते भरोसा रख, जो करांगा चंगे ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ अकल आई है, इतने टाइम बाद अकल आई कि मेरे हस्बैंड को एनजाइटी इशू नहीं होती तो हम टेस्ट ही नहीं कराते। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो टेस्ट कराते नहीं थे, मैं बोल बोल के थक जाती थी कि टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ। उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराना। तो अब उन्होंने एनजाइटी के चक्कर में अपने सारे टेस्ट कराए, जो कि जिस टेस्ट के लिए मैंने पहली बार उनको मना किया, एंजियोग्राफी के लिए, उन्होंने वो भी कराया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई गुरुजी कि आपने सब संभाला हुआ है। कि एनजाइटी ना होती तो टेस्ट ही नहीं होते, टेस्ट ना होते तो पता नहीं चलता, पता नहीं चलता तो गुरुजी कैसे उसकी प्रिकॉशंस लेते हम, अब उसको सही करते। पर गुरुजी आपने जो भी किया 6 महीनों में, मतलब उसको बहुत सोच समझ के हमारे लिए किया है। प्रॉब्लम आई है कोई बात नहीं, आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, आपने हमारा साथ दिया है, साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक और चीज़ थी बहुत बड़ी, मतलब हम डॉक्टर के जब हॉस्पिटल आए थे एंजियोग्राफी करवाने, तो गुरुजी ने मुझे, मतलब जब भी हम बहुत टाइम से जा रहे हैं कहीं या हॉस्पिटल जा रहे हैं, गुरुजी किसी ना किसी रूप में मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को, मुझे तो ब्लेसिंग दे ही रहे हैं। मतलब शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, किसी भी रूप में दे रहे हैं, पर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं गुरुजी, बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरुजी मैं जब संगत जी हॉस्पिटल गए हम एंजियोग्राफी के लिए मेरे हस्बैंड की, तो मैं हॉस्पिटल जाके जहाँ पे वेटिंग एरिया है वहाँ पे मैं बैठी, तो मैंने देखा, मैं बड़ी हैरानी वाली चीज़ देखी, मेरे लिए हैरानी वाली थी। क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में ज़्यादातर मैं देखती नहीं हूँ इतनी, मतलब भगवानों की वो फ़ोटो लगी हुई देखती हूँ तो जैसे साईं बाबा की लगी हुई है, या फिर ऐसे ही देखती हूँ। वैसे मैंने नहीं देखी सच बताऊँ आज तक। तो 1-2 बार देखी होगी तो ऐसे ही साईं बाबा की या वैसे कुछ भगवान जी का वो लिखा हुआ देखा होगा। पर मैंने पहली ही बार देखा कि जिस, मतलब मैं वाहिगुरु जी में बड़ा बिलीव करती हूँ, गुरु नानक देव जी में बिलीव करती हूँ उनमें। तो मैंने देखा गुरु नानक देव जी की फ़ोटो, उनका स्वरूप लगा हुआ है। मतलब मुझे, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, आपने दिखाया, आपने बता रहे हो आप मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत।
तू डर मत, तू चिंता ना कर, सब ठीक होएगा। और वहाँ पे लगी हुई थी स्वरूप उनका लगा हुआ है, गुरु नानक देव जी की फ़ोटो लगी हुई है, उनका स्वरूप। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मतलब मेरे को तसल्ली मिली, खुशी हुई। मैंने टेंशन छोड़ दी, मैंने जो करोगे आप करोगे बस। पर हमारा काम है कि गुरुजी आपका नाम लेना, मंत्र जाप करना। थोड़ी बहुत होती है टेंशन गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे बिलीव है आप पे, आपने जो करना है सही करना है। फिर हम जब एंजियोग्राफी करा के आए, तो एक और हैरानी वाली चीज़, उसी वेटिंग रूम में एक और स्वरूप गुरु नानक देव जी का मतलब लगा हुआ है। मैंने, क्योंकि मैं उस साइड बैठी, दूसरी साइड बैठी थी, तो मुझे वो दिखा नहीं। तो आते टाइम जब एंजियोग्राफी कराई तो तब दिखा कि एक और स्वरूप। मैं हैरान हुई, मैंने बोला, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना गुरुजी का तभी आप करते हो शुक्राना सत्संग जब गुरुजी आपसे करवाते हैं। तो आज गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, जो कि मैं सुनना चाहती थी बहुत टाइम से, पर इतनी बिज़ी, कभी कहीं कभी कहीं, कभी हॉस्पिटल, कभी डॉक्टर, कभी कुछ कभी कुछ, तो वो नहीं मिल पा रहा टाइम। पर आज मैंने अकेले सुनने की कोशिश की, पर मैं सुन नहीं पाई। फिर गुरुजी मैंने सुना अपने हस्बैंड अंकल के साथ, तो मतलब गुरुजी चाहते थे तू सत्संग सुन, पर अपने हस्बैंड के साथ सुन, दोनों सुनो साथ में इकट्ठे बैठ के। तो गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। तो संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना, आज का सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं। गुरुजी का दिया हुआ है सब कुछ, बस गुरुजी ने कराया है। तो गुरुजी शुक्राना, गुरुजी संगत जी माफ़ करना, कुछ गलत बोला गया हो, कुछ गलती हुई हो। बाकी मैं इस अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।